दिल्ली में बीजेपी की सरकार बने हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन अभी से ही रुझान आने स्टार्ट हो चुके हैं। पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है, दिन में 4-4 5-5 बार पावर कट हो जा रही है और फ्री की चीज तो भूल ही जाओ। जो मोहल्ला क्लिनिक थे उसको दूसरे क्लिनिक में बदल चुके हैं। कूड़ा का ऐसे ही है। यमुना की सफाई करने को लेकर इन्होंने बहुत ज्यादा बजट अरेंज किया था। शुरुआत में चुनाव जीतने के बाद इन्होंने कुछ काम किया, लेकिन अब कुछ भी नहीं है। मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि बीजेपी की सरकार ने कुछ नहीं किया है। यही हालात आम आदमी पार्टी की सरकार में भी थी, लेकिन ज्यादा नहीं थी, अब ज्यादा हो चुकी है। जो वादे किए थे बीजेपी ने कि हमारी सरकार बनते ही बहुत अच्छा हो जाएगा, यमुना की सफाई हम एक दिन में कर देंगे, इतना बड़ा काम नहीं है, तो कहाँ गई वे सारे के सारे वादे। स्कूलों की फीस बढ़ती जा रही है, स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं, जितना मन करे 100% इंक्रीज कर दो। सैलरी भी 10% इंक्रीज होती है, लेकिन फीस कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। पेरेंट्स की चिंता बढ़ती जा रही है कि उनकी जो बुक्स है वो इतनी महंगी है ना, बहुत ज्यादा। नर्सरी क्लास के बच्चों की एक साल का खर्चा भी लाखों में जा रहा है। अब कोई मिडिल क्लास बंदा जिसकी सैलरी ही पर ईयर कम से कम 1.5-2 लाख है, अगर अपनी कमाई का 1.5 लाख खाली पढ़ाई में दे देगा तो बाकी की अपनी जीविका कैसे चलाएगा। यही नहीं है, लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिल रहा है। अगर जो टैंकर आ रहे हैं तो टैंकर एक झटके में गायब हो जा रहे हैं। पहले कहा जाता था कि टैंकर ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन आज के टाइम में लोगों को पानी भी मुयस्सर नहीं हो रहा है। और इन्हीं सबसे बढ़कर प्राइवेट व्हीकल बैन किए जाने की बात की जा रही है कि अगर आपके पास 2 व्हीलर व्हीकल है और अगर वो पेट्रोल डीजल से चलता है तो कुछ टाइम बाद वो बंद हो जाएगा। यहाँ तक कि सीएनजी या फिर बाकी व्हीकल जो प्राइवेट व्हीकल है उन सबको बात की जा रही है कि भाई हमारे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल ही चलेगा। जो मोहल्ला क्लिनिक थे उनके बीजेपी ने मजाक उड़ाया और उन्हीं को बीजेपी का मोहल्ले को नाम बदल के आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। मतलब काम तो वही है, लेकिन उसका नाम बदल दिया है। और उनमें भी आज के टाइम में लोगों को हेल्थ केयर की फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही है। पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है दिल्ली के अंदर कि अगर आप बिना सिगरेट पिए अगर घूमोगे तब भी आप अपने शरीर के अंदर इतना धुआं एब्जॉर्ब कर लेते हो कि आपने दिन में लगभग 10 से 15 सिगरेट पी हो। कोई बंदा अगर जो सिगरेट नहीं पी रहा है तब भी उसका शरीर इस पोल्यूशन से डैमेज हो रहा है। कूड़े के पहाड़ों के बराबर में जो पब्लिक रह रही है उनका पानी पीने तक लायक नहीं है। और वहाँ की जीविका तो इतनी ज्यादा बेकार हो चुकी है कि हर दिन अगर जो हल्की सी भी हवा चलती है फिर बारिश पड़ती है तो वो सारा का सारा कूड़ा उनके घरों में भर जाता है। ये सब तो हो ही रहा था। इसके अलावा जो स्ट्रीट फूड है, जो छोटे छोटे व्यापार कर रहे हैं सड़कों के किनारे अपनी जीविका चलाने के लिए, अपने बच्चों के पालने के लिए, उनको तक हटवाया जा रहा है। और यही नहीं है कि बीजेपी ने ही ऐसा काम किया है, ये पहले भी हो रहा था, लेकिन पहले कम हो रहा था, लेकिन अब ज्यादा हो रहा है। इन सबसे बढ़कर आम आदमी पार्टी अपोजिशन भूल चुकी है। केजरीवाल अपनी बेटी की शादी में बिजी है, इनके सबसे यंग नेता परिनिधि के साथ गायब है, उनका कुछ पता ही नहीं है। अपोजिशन का खेल तो ऐसा हो चुका है अगर जो सरकार हार गए तो बस काम खत्म। इनकी सरकार सिर्फ अब पंजाब में ही चलेगी। ये नहीं है, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि बीजेपी ही गलत है, गलत सभी है, लेकिन हर कोई बस सिर्फ वादा करता है कि भाई हम दिल्ली को ऐसा कर देंगे, हम दिल्ली को ऐसा कर देंगे, देश की सबसे नंबर 1 स्टेट बना देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। शुरू में जुमले बेचे जाते हैं कि भाई हम ये सब कर देंगे, लेकिन एंड में कुछ भी नहीं। पब्लिक एक बार विश्वास करती है आम आदमी पार्टी के ऊपर, लेकिन वो थोड़ी सी फ्रीबीज बांट कर निकल जाते हैं और वहीं पर फिर बीजेपी सरकार आती है, वो बोलते हैं कि हम 2 दिन के अंदर अंदर यमुना की साफ सफाई कर देंगे, इतना बजट हमने यमुना की सफाई के लिए लगा दिया है। लेकिन फिर बाद में क्या होता है, शुरू में तो सफाई होती है, लेकिन फिर बाद में मशीन गायब। और यही हाल था आम आदमी पार्टी का भी। अब आपका दिल्ली के इस हाल के बारे में क्या कहना है, प्लीज कमेंट करके बताइए। ये वीडियो बिल्कुल भी किसी पार्टी के विरुद्ध या किसी पार्टी के समर्थन में नहीं, दोनों ही पार्टी को ब्लेम कर रहा हूँ, बीजेपी भी और आम आदमी पार्टी भी। बाकी वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट। जय हिंद।